सभी जेंट्स लोग ऑफिस चले गए थे और नीतू और उसकी सास घर पे थी। नीतू जल्दी से आओ और बैठ करके सीरियल देखते हैं। हाय माँ जी चाय बना रहे हैं, चाय पीते पीते देखेंगे तो और भी मजा आएगा। बहू चाय के साथ थोड़ा पकौड़े भी बना ले, दुगना मजा हो जाएगा। और आज साथ में बैठ करके टीवी देखते हैं। नीतू और उसकी सास मजे लेते हुए टीवी देखने लगी। तभी थोड़ी देर में ही दरवाजे की घंटी बजी। देख बहू लगता है कोई आया है। माँ जी देखती हूँ। तभी दरवाजा खुलता है और पड़ोस वाली आंटी कटोरी लेकर के चीनी लेने के लिए आ गई थी। मेरे घर मेहमान आए हैं और मुझे चीनी चाहिए था, थोड़ा चीनी ला करके दे दे और तब तक मैं तुम्हारे सास से बैठ करके बात करती हूँ। जाओ बहू चीनी ले करके आओ। ठीक है आंटी, आप बैठ करके आराम से बात करिए, मैं चीनी ले करके आती हूँ। नीतू चीनी लेने चली गई और पड़ोस वाली आंटी जब देखी सास बहू गप्पे मार रही हैं तो उन्हें देख करके यह अच्छा नहीं लगा और सास से बैठ करके लगी शिकायत। तो अपने बहू को सर पे चढ़ा रखी हो, गांव से ले करके बहू लाई और सर पे चढ़ा रखी हो। ऐसे ही रखोगी बहू को तो बाद में तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी और तुमसे ही काम करवाएगी। थोड़ा बहू को अच्छे से रखो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने गांव से अपने बहू को बहुत ही सोच समझ करके एक अच्छे परिवार से लाया है। और अगर हम शहर वाले ऐसा सोचेंगे कि गांव की लड़कियां शहर में नहीं रह पाएंगी तब तो ये गलत है ना। मेरी बहू देखो कितनी समझदार है। हाँ हाँ, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम अपने गांव से लाई हो इसलिए तुम ज्यादा सोचती हो कि मेरी बहू अच्छी है। मेरा तो बताना काम था, मैं बता दी, बाकी तुम्हारी मर्जी। तू तो सही कह रही है, तू मेरे बारे में अच्छा सोचती है, तू मेरी फ्रेंड है इसीलिए तू मुझे अच्छे से बताई। हाँ वही तो, मैं दूसरे को थोड़ी बताती, तुमको ही बताती हूँ। देख तेरी बहू कितनी जल्दी चीनी भी लेकर के आ गई। जी आंटी चीनी पकड़िए, नहीं तो आप यहाँ बैठी रह जाएंगी तो आपके गेस्ट भी चले जाएंगे। आप जल्दी जाइए नहीं तो आपको लेट हो जाएगा। बाद उसके हस्बैंड और ससुर भी घर पे आ जाते हैं। माँ आज खाना हम लोग बनाएंगे, आप लेडीज लोग दोनों लोग सास बहू बैठ करके आराम करिए। आप लोगों के हाथ का खाना खा खा करके हम लोग बोर हो गए हैं। हाँ हाँ, जब तुम बाप बेटे को कुछ अच्छा खाने का मन होता है या बाहर से मंगाने का मन होता है तो तुम दोनों ऐसे ही कहते हो। कहाँ हमको और हमारी बहू को पड़ा है, तुम लोग बनाओ और हम लोग बैठ के खाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लेडीज लोग को भी कुछ एक एक दिन आराम तो मिलना ही चाहिए। तभी बाप बेटे मिल करके खाना बनाने लगते हैं और बाप बेटे जो थे सब लोग पढ़े लिखे थे और अपने घर के लेडीजों को बराबर दर्जा देते थे। आओ आओ खाना तैयार हो गया है, खा के बताओ कि तुम लोग अच्छा बनाती हो कि हम लोग। कि लोग अच्छा बनाते हैं, हम लोगों को डेली छुट्टी दे दिया करिए। प्रिया अपने पापा भाई से बताती है। हाँ मम्मी, दिन वाली बात बताओ जो पड़ोस की आंटी तुमको सिखा के गई है। मम्मी मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के साथ कम ही बैठो, वैसे ही दिमाग तुम्हारा हो जाएगा। बार बार उन लोग के साथ रहोगे तो वैसा ही दिमाग हो जाएगा। प्रिया तू चुप कर, तू तो और दिन की बात रात में लेकर के बैठ गई। मैं बात भले सबकी सुनती हूँ पर मैं अपने घर में किसी की बात नहीं लाती हूँ। मैं इतनी समझदार तो हूँ ही। नीतू की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। अरे क्या करूं, अभी तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे उठा भी नहीं जा रहा, इतनी ठंडी लग रही है। उठने की क्या जरूरत है नीतू, तुम आराम करो। हम लोग सभी लोग कुछ न कुछ खा करके ऑफिस के लिए चले जाएंगे, तुम्हें आराम करना ज्यादा सही रहेगा। नीतू सोचती है कि यह लोग ऑफिस चले जाएंगे, मैं जाती हूँ उठ करके कुछ जल्दी से बना लेती हूँ। का तबीयत खराब है तो तुम उसको हॉस्पिटल ले जा करके दिखा दो। देख रहा हूँ बहू खाना बना रही है, यही सब संस्कार मैंने तुमको दिया है कि बहू का तबीयत खराब रहे और वो खाना बनाए। उधर तुम्हारे मम्मी के भी पैर में दर्द है। ठीक है पापा, आज मैं कॉलेज की छुट्टी कर देती हूँ और आज घर का काम मैं ही देख
देख लेती हूँ। आप लोग ऑफिस चले जाए। नहीं बेटा, तुम कॉलेज जाओ। कॉलेज जाना बहुत जरूरी है और तुम्हारा भाई तुम्हारी मम्मी को और भाभी को ले जा करके हॉस्पिटल दिखा देगा। उन लोग को दिखाना भी ज्यादा जरूरी है। पास में ही तुम्हारी बुआ रहती हैं, उनको फोन करके मैं बुला लेता हूँ। कुछ दिन में हम लोग की मदद हो जाएगी। आज मैं किचन देखता हूँ और तुम लोग अपने अपने काम पर जाओ। आज देखो मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। तभी जैसे ही बुआ सुनती है तो अपने भाई के घर आ जाती है अपने भाई का मदद कराने के लिए। भैया, तुम्हारा यही दिन रह गया है कि तुम अब किचन में खाना बनाओगे। तुम्हारी बहू, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी सब आराम करेंगे और तुम किचन में खाना बनाओगे। तुम भी भैया एकदम संस्कार भूल गए हो। अब हमारे घर के जेंट्स खाना बनाएंगे। मैं भी आस-पास से सुनती हूँ कि आप लोग बहू और अपने बीवी और बेटी का बहुत मन बढ़ा करके रखे हो। अरे दीदी, किस जमाने में जी रही हो? हमारे मम्मी पापा उस जमाने में हम लोग को इतना अच्छा पढ़ाए लिखाए, तो क्या सोच करके पढ़ाए लिखाए। जब आज बहू, बेटी या बीवी की तबीयत खराब हो जाएगी तो हम लोग नहीं साथ देंगे तो कौन देगा दीदी? अगर तुम अपने ससुराल में रहो और तुम्हारा तबीयत खराब हो जाए, कोई साथ न दे तो क्या करोगी? तू हट, ज्यादा मुझे ज्ञान मत दे। मैं खाना बना। दोनों भाई बहन मिल करके खाना बनाने लगते हैं।